हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही खास रेसिपी, जो कि है प्रोटीन पाउडर। जी हाँ, होममेड प्रोटीन पाउडर की, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा और हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ हमें कई तरह के रोगों से लड़ने की भी शक्ति देगा। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हेल्दी पाउडर है, जो कि आजकल हम डिब्बों में ख़रीदते हैं, लेकिन वो पता नहीं उसके अंदर क्या होता है, वो हमें खुद नहीं पता होता है। तो ये हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से घर पे बनाया है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस हमें ज़रूरत होती है कि चीज़ों की सही माप हमें पता होनी चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पे 50 ग्राम मखाने। तो मखाने को हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो मखाने जो हैं प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, साथ ही साथ हमारे हार्ट, किडनी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। तो ये मखाने हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो सबसे मखाने हमारे रोस्ट कर लिए 4 से 5 मिनट के लिए हमने बस ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे रोस्ट किया है। तो मखाने रोस्ट करने के बाद हमने एक प्लेट पे ऐसे निकाल लिया है और इनको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसी कढ़ाई में हमें डालना है, ये देखिए, काजू। तो काजू भी हमने ये 50 ग्राम लिए हैं। आप चाहें तो कोई कटोरी से भी नाप सकते हैं। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे 50 ग्राम बादाम लिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, बस इन्हीं के नेचुरल ऑयल से, कोई भी अलग से कुछ घी वगैरह नहीं डालना है। क्योंकि इनको ये रोस्ट करने से क्या होगा कि हमारा जो ये पाउडर बनाएंगे उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो काजू हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारा जिंक होता है, कॉपर, आयरन, और इसके साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और वेट लॉस भी करता है। इसके साथ ही हेयर, स्किन, आइज़ और हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो बादाम है, बादाम भी तो आप सब जानते होंगे, ये ब्रेन और ब्लड प्रेशर, स्किन, और इसके साथ ही ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ग्लूटेन फ्री भी होता है। तो मैं इसके फ़ायदे इस छोटे से वीडियो में क्या ही गिनवाऊँ, बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये भी हमारे रोस्ट हो गए हैं दोनों चीज़ें, और इनको भी हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो फिर अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे ये 100 ग्राम मूंगफली ले ली है हमने। तो इनको भी हमें ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है, इसी के नेचुरल ऑयल से, कोई घी वगैरह का यूज़ नहीं करना है। तो मूंगफली के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन और विटामिन ई होता है, और इसके साथ ही ये जिंक से भी भरपूर होती हैं। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इनको भी हम ऐसे 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमने इनको भी निकाल लिया है। तो सारी चीज़ों को हम ये मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो इनको साइड में हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम इसी कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच मेलन सीड्स। ये 2 चम्मच हमने मेलन सीड्स लिए हैं। तो ये भी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, इसके साथ ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे स्किन को भी मॉइस्चर रखते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स। तो सनफ्लावर सीड्स के भी अपने अलग ही फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारा विटामिन ई, कॉपर, और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी सही रखते हैं। इसके साथ ही ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इन सभी चीज़ों के फ़ायदे हैं। तो ये भी हमने 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर इसके बाद हम इसी कढ़ाई इसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने ये सारे मेवे निकाले हैं ना। तो इसके बाद ही हम यहाँ पे 2 चम्मच हमने यहाँ पे ले लिए हैं ये अलसी के बीज। तो ये अलसी के बीज, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 2 चम्मच डाला हुआ है चिया सीड्स। तो दोनों चीज़ों को हमें 2 मिनट तक बस रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। ये खुद ही चटकने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि चिया सीड्स हमारे लिए वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ ही ये ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, और साथ ही साथ ये जो अलसी के बीज हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके साथ ही ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं, और ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके।
तो इनको भी अब हम निकाल करके साइड में रख देंगे 2-3 मिनट रोस्ट करने के बाद। फिर हमने यहाँ पे लिया है ये सोयाबीन, तो 50 ग्राम सोयाबीन ली हुई है, इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। तो ये एक तरीके की दाल होती है, तो इसमें हाई मात्रा में प्रोटीन, फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसको भी मतलब ये 3-4 मिनट, 3-4 नहीं 5 से 6 मिनट रोस्ट किया था मैंने। तो ये जब हल्का सा मतलब ये फट जाती है, दाल चटकने लगती है, तब हम समझ जाएंगे कि ये पक चुकी है। तो इसको ना हम ये मूंगफली वगैरह की प्लेट में नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होती है, ये मखाने वाली प्लेट में निकालेंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है। जैसे ये मखाना और बीन्स मैंने एक प्लेट में निकाली है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी भर के ओट्स, जो हम सुबह सुबह नाश्ते में खाते हैं ना, वही वाला ओट्स, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये इसमें भी बहुत सारा जिंक, आयरन, फाइबर, प्रोटीन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको भी 4 से 5 मिनट ऐसे रोस्ट करेंगे, चलाते रहेंगे कढ़ाई में, मीडियम फ्लेम पे करना है, और इसमें भी अलग खुशबू आने लगेगी। फिर 4-5 मिनट रोस्ट करने के बाद ये हम इसी प्लेट में अब इसको भी निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक प्लेट में रखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने ये काजू, बादाम और ये मूंगफली जिसमें थोड़ा सा ऑयल होता है, वो मैंने एक प्लेट में निकाला था, ये देखिए। तो इनको हम अलग पीसेंगे, और क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑयल छोड़ती हैं, तो इनको हम ऐसे रुक रुक के पीसेंगे, वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हमने 5 से 6 इलायची ऐड कर दी हैं, इनका भी अलग टेस्ट आएगा। और ये जो हमने ये मखाना, ओट्स और बीन्स हैं एक प्लेट में रखी थी, इनको हम अलग पीसेंगे। तो आप लोग भी मतलब ये गलती मत करिएगा, साथ में पीसेंगे तो ये ड्राई होता है, जो हमारे प्रोटीन पाउडर को मतलब ड्राई रखेगा। मखाना और बीन्स और ये ओट्स तो अलग अलग ही पीसना है। तो चलिए एक जार में अब हम इन तीनों चीज़ों को डाल देते हैं। तो बस अब हम ढक्कन बंद करेंगे इसका। और हाँ, हमें सारी चीज़ों को ठंडा कर लेना है, तभी पीसना है, गरम गरम नहीं पीसना है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से पीसा है। ऐसे पहले थोड़ा सा चलाएंगे मिक्सी, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे, फिर थोड़ा सा चलाएंगे, मतलब रुक रुक के हमें पीसना है, जिससे कि ये हमारा स्टिकी ना हो, बिल्कुल मतलब चिपक ना जाए। तो इस तरीके से हमें ये पाउडर तैयार करना है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है बस। तो ये हमने पीस लिया है, तो ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन कर के तैयार हुआ है ना। तो अब चलिए मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा। तो अब क्या करना है हमें, हम इस पाउडर को अब छान लेंगे। तो एक कटोरे में एक छन्नी रखेंगे और उसमें ये पूरा पाउडर डाल देंगे और इसको ऐसे चम्मच की सहायता से ऐसे छान लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, जो मतलब ये बीन्स था ना इसमें, तो उसके जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, जैसे आटा वगैरह हम लोग छानते हैं, तो ये देखिए ये बीन्स के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, तो ये निकालिए। इनको भी आप फेंकिएगा मत, मतलब फेंकने वाली चीज़ है ही नहीं। जैसे आप दलिया वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें डाल दीजिएगा या फिर दाल में डाल दीजिएगा, काम आ जाएगी। फिर उसके बाद हम ये लेंगे, जो हमने ये सारे काजू, मखाना, मूंगफली भुने हुए थे, तो इनको भी अब हम ऐसे ब्लेंडर में डाल देंगे। तो अब ये यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, गरम मत पीसिएगा। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गरम अगर रहेगा ना, तो एक तो ये वैसे भी स्टिकी होता है, और ये गरम रहेगा तो और ज़्यादा चिपकेगा। तो इसको भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से पीसना है। पहले रुकना है, फिर चलाना है 1 मिनट के लिए, फिर रुकना है, फिर चलाना है। इस तरीके से आप पीसेंगे ना, तो आपका पाउडर बिल्कुल अच्छा सा तैयार होएगा। तो ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन गया है ना। तो आपको मैं चम्मच से दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो बस मैं इसको छान नहीं रही हूँ, क्योंकि छानने की इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है।
और अगर आपका मन करे कि हाँ बिल्कुल हमें फ़ाइन चाहिए तो आप इसे छान भी सकते हैं। मैं इसलिए नहीं छान रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मतलब इसमें कुछ ऐसा है कि मैं इसको अलग करूँ। तो बस इन दोनों मिक्सचर को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने ये मिला लिया है और ये हमारा बिल्कुल अच्छा सा पाउडर बन कर के तैयार है, प्रोटीन पाउडर। तो ये हमने होममेड प्रोटीन पाउडर बना कर के तैयार किया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी है क्योंकि हमने इसको खुद ही बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है। इसमें कुछ भी मतलब प्रेजर्वेटिव या कलर वगैरह नहीं यूज किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं कि केसर वाला प्रोटीन बन करके तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये मिश्री मीठे के लिए डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इससे आपको ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही दिखेगा, मार्केट वाला जो प्रोटीन पाउडर होता है ना। और आप चाहें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, कोका पाउडर। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे एक डिब्बा लेना है, कांच या प्लास्टिक का जो भी हो आपके पास, उसको अच्छे से सुखा लेना है और एयर टाइट डिब्बा लेना है, मतलब जिससे कि ये हमारा पाउडर जो है ख़राब ना हो। तो इसको हम चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं और या फिर हम बाहर भी रखेंगे ना तो ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट किया हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको बना के दिखा देती हूँ, मतलब कैसे पीना है आपको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप दूध लिया हुआ है, इसको अच्छे से गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर जो हमने बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो इसे मतलब दही के साथ भी ले सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, किसी के भी साथ आप पीजिए, वही फ़ायदा करेगा। मतलब अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो दही के साथ ले लीजिए। तो ये देखिए बस इसको हम अच्छे से घोल लेंगे और अगर आप मीठा पीना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिए बस। और फिर हम इसको ऐसे ग्लास में सर्व कर लेंगे और खुद पिएंगे और अपनी फैमिली में बच्चे या फिर 3 साल से ऊपर का कोई भी हो हम उसको दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। मैं इसके फ़ायदे आपको इस वीडियो में नहीं गिनवा सकती, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। तो जैसे आजकल हम लोग बिज़ी रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो इसको पिएंगे, मतलब बना के रख लेना है और इसको डेली 2 चम्मच डाल के दूध, पानी, दही किसी के साथ भी लीजिए, चाय पीते हैं उसमें भी डाल लीजिए। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी सही रखेगा और जो हमारे जो ये कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, पैरों में दर्द होता है या फिर घुटनों में दर्द होता है जिसके, या फिर बूढ़े जो होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कतें होती हैं, तो उनको हम बाहर से प्रोटीन पाउडर ला कर के देते हैं, बच्चों को भी बाहर से ला कर के देते हैं। तो उसमें पता नहीं होता है कि यार क्या डाला हुआ है। तो आप इस तरीके से घर पे बनाएंगे ना तो आपको एक अलग ही तरीके की संतुष्टि मिलेगी कि हाँ आपने बच्चों को अपने क्या दिया है, अपनी फैमिली को आप क्या खिला पिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, आप इसका बेनिफिट खुद देखेंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस पाउडर के। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके और बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो को तैयार किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ये घर पे ज़रूर बनाइएगा और फिर उसके बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।